ए यो गाइस, क्या चल रहा है। दिस इज स्वामी दीन ए दीपक डॉट के मिस्टीरियस 19। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हॉरर गेम की बिहाइंड द स्टोरी के बारे में। जी नहीं, वो गेम ग्रैनी नहीं है, वो गेम है द एविल नन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना ना यार, प्लीज। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से, हस्बैंड एंड वाइफ। तो उस कपल में एक बच्ची का बर्थ होता है, एक बच्ची जन्म लेती है। अब अजीब बात ये नहीं है कि वो बच्ची जन्म लेती है, अब अजीब बात ये है कि उस बच्ची के हाथ में एक क्रॉस साइन होता है। अब ये भी अजीब बात नहीं है, सबसे ज्यादा अजीब बात ये है कि वो क्रॉस साइन जो होता है वो उल्टा होता है और इसे क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल भी शुभ यानी कि लकी नहीं माना जाता। और कहा जाता है कि जो उल्टा क्रॉस साइन होता है वो डेविल को दर्शाता है, वो डेविल का साइन होता है। पहले तो ये बिल्कुल ही अंधविश्वास वाली बातें हैं, लेकिन ठीक है यार, ये स्टोरी और स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारी बेटी के हाथ में एक उल्टा क्रॉस साइन है, तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी काइंड ऑफ एविल से कनेक्टेड है। तो वो अपनी बेटी को एक चर्च में छोड़ने के लिए जो है फैसला लेते हैं। तो जब वो कपल्स चर्च में जाते हैं अपनी बेटी को नन्स को सौंपने के लिए, तो पहले तो नन्स उस बच्ची को रखने से मना कर देते हैं ड्यू टू उस उल्टे क्रॉस साइन की वजह से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि बाकी नन्स तो उस बच्ची को अपने साथ रखने में मना कर देते हैं, लेकिन जो वहाँ की हेड नन होती है, सीनियर नन, वो उस बच्ची को रखने के लिए तैयार हो जाती है। उनका ऐसा कहना होता है कि बच्ची के हाथ में उल्टा क्रॉस साइन जो है उसकी गलती की वजह से नहीं बना है, तो हमें उसके लिए उसे जो है जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इस सोच के साथ वो हेड नन उस बच्ची को अपने चर्च में रखने के लिए रेडी हो जाती हैं और वो उस बच्ची के पेरेंट्स से कह देती हैं कि आप इस बच्ची को रखना चाहें या ना रखना चाहें, पर अब से ये बच्ची हमारे साथ ही रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी और हमारे साथ ही रहेगी। एक सेकेंड, मैं एक पॉइंट भूल रहा हूँ। जहाँ वो चर्च था ना, वहाँ पर ही एक स्कूल था जिसे नन्स ही चलाती थी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हेड नन ने उस बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। अपने साथ नहीं, मतलब अपने ऑर्फनेज में। वो बच्ची तो उन नन्स के साथ रहने लगी थी एकदम घुल मिल के, लेकिन जो पूरा स्टाफ था नन्स का, वो उस बच्ची से डरता था ड्यू टू उस उल्टे क्रॉस साइन की वजह से। वो बच्ची बहुत अच्छे से वहाँ बहुत अच्छी तरीके से रहती थी, सबके साथ घुल मिल के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी को तकलीफ दिए। अभी तो सबको मारते फिरे हैं गेम में। वो बच्ची हमेशा नन से पूछती रहती थी उसके फैमिली के बारे में और उसके हाथ में जो उल्टा क्रॉस साइन है इसका क्या मतलब है, लेकिन उसके सवालों का जवाब कोई भी उसे सही से नहीं देता था। वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती गई अपने उन सवालों के साथ। जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने सवालों के जवाब जो है बुक्स में ढूंढने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई और मैच्योर हो गई, पर उसका ये जो सवाल था कि उसके हाथ में ये निशान आखिर क्यों है, ये अनसॉल्व था। फिर एक दिन, एक सेकेंड वेट, अब हम उस बच्ची को बच्ची नहीं कहेंगे, अब हम उसे नन कहेंगे क्योंकि अब थोड़ी वो बड़ी हो चुकी है। ओके, सो फिर एक दिन उस नन को किसी बुक में डेविल के बारे में पता चला और डेविल के कुछ साइंस के बारे में पता चला। उसे इसमें और इंटरेस्ट आने लगा और उसे ये जो साइन था वो भी उसे उस बुक्स में दिख चुका था। वो नन दिल से बुरी नहीं थी, लेकिन बस वो डेविल के बारे में और अपने हाथ पर बने उस निशान के बारे में और जानना चाहती थी। धीरे धीरे उसने उस बुक में दिए गए हर एक डिमोनिक रिचुअल्स को फॉलो करने लग गई, मतलब प्रैक्टिकल करने लग गई उन रिचुअल्स को, बिना ये जाने कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है। रिचुअल्स को फॉलो करते करते अनजाने में ही उसने डेविल को जगा दिया। फिर ये बात जो है चर्च की बाकी नन्स को भी पता चल गया कि वो किस तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। और फिर नन्स ने जो था एक इमरजेंसी मीटिंग डिक्लेयर किया ऑर्फनेज में और उस जो वो नन थी जिसके हाथ में उल्टा क्रॉस साइन था उसे निकालने का फैसला किया गया। वो नन रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। उसने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ उसने अनजाने में किया, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसे ऐसे करने से ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन किसी भी नन ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे ऑर्फनेज से निकाल दिया गया। अब उस नन को इस बात ने बहुत हर्ट किया कि जिन लोगों के साथ वो इतने टाइम से रही है, बचपन से रही है, उन्होंने ही उसे ऑर्फनेज से निकाल दिया बिना उसकी बात सुने। वो अनाथ थी, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। इसी एंजाइटी में आकर उसने आखिरकार सुसाइड कर लिया। जब ये सुसाइड वाली बात बाकी नन्स को पता चली तो उन्होंने उस नन की बॉडी को अपने ऑर्फनेज के पीछे ही गाड़ दिया, ऑब्वियसली, ताकि उनकी इमेज जो है समाज में खराब ना हो इस वजह से। फिर जब उस डेड नन की आत्मा, स्पिरिट, सोल ऊपर जाने लगी तो उसे डेविल ने रोक लिया। अब मैं जान रहा हूँ ये सब सुनने में थोड़ा बकवास सा लग रहा है, पर यही है स्टोरी का पार्ट। तो डेविल ने उसकी स्पिरिट को रोक लिया और उसे कुछ पावर्स दिए ताकि वो अपना बदला ले सके बाकी नन्स से। फिर वो नन बन जाती है द एविल नन और वो बाकी सभी नन्स को मार देती है, उनसे बदला लेती है। उनके डेड बॉडीज को भी वो वहीं पर गाड़ देती है जहाँ पर उस नन की डेड बॉडी को दफनाया गया था। फिर वो बच्चों को किडनैप करती है, उन्हें अपने स्कूल में बंद करके रखती है और जो उनमें से एक बच्चा है वही है इस गेम का मेन कैरेक्टर जिसे हम प्ले करते हैं।
सो या यही थी नन की स्टोरी। अब एक सेकंड में आप लोगों को एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो स्टोरी है, इसी तरह के बथेरी स्टोरी इंटरनेट्स पे पड़े हुए हैं, तो कौन सी रियल स्टोरी है मुझे नहीं पता, और लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये गेम से बिल्कुल रिलेटेड होती है। सो इस स्टोरी को बताने का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि इंटरनेट पे बताई जाने वाली हर बात सही हो इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है। सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, ये वाली वीडियो जो है, जो कि है मास्क ओवर एपिसोड 1, जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है, यहाँ एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो go and click and watch this video and follow me on Instagram। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।